अब हम टू पोर्ट नेटवर्क का कनेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? कनेक्शन। सबसे पहला कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब है कि यहाँ टू पोर्ट दो नेटवर्क होगा, दो टू पोर्ट नेटवर्क है। पहला मैं नेटवर्क मानता हूँ एन ए, एक हम नेटवर्क मान लेते हैं इसका एन ए नाम देते हैं, और दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क का नाम देते हैं एन बी। इन दोनों नेटवर्क का अपना अलग अलग पैरामीटर लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? अलग अलग पैरामीटर। अलग अलग पैरामीटर लिखने के बाद ये दो टू पोर्ट नेटवर्क का पैरामीटर। अब इस नेटवर्क को सीरीज कनेक्शन की बात करना है तो हम इसका नाम देते हैं I1A, I2A, V2A, V1A। यहाँ पर बोलते हैं I1B, V1B, I2B और V2B। ये हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क, दो टू पोर्ट नेटवर्क है और इसका सीरीज कनेक्शन, सीरीज और सीरीज कनेक्शन पता है। देखिए सीरीज कनेक्शन का मतलब है कि ये कनेक्ट होगा इससे, नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल निकल गया और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ V2 है अपने पास, और यहाँ कनेक्ट कितना जाएगा वो I2। अगेन सेम टू सेम है यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ I1 और यहाँ क्या मिलेगा V1 प्लस और माइनस। ये अपने पास टू पोर्ट नेटवर्क का सीरीज कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन में थोड़ा ध्यान से देखो और कुछ ऑब्जर्वेशन है। तो फ्रॉम द एबव डायग्राम, एबव सर्किट डायग्राम वी ऑब्जर्व, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया वो देखो। सबसे पहले देखो यहाँ अगर I1 जा रहा है इसका मतलब यहाँ से I1A बाहर आएगा, यहाँ अगर I2 आ रहा है यहाँ से I2A बाहर आएगा। बोलिए ये होगा ना, करंट जितना जाता है उतना ही बाहर आएगा। तो देखो ध्यान से I1A और I1B क्या है? इक्वल है, क्योंकि एक ही पोर्ट में जा रहा है तो करंट क्या होना चाहिए? पहला मिला I1A इक्वल टू I1B, दूसरा मिला V1 इक्वल टू, देखो ये दो वोल्टेज V1 इक्वल टू V1 प्लस VB, तो V1 इक्वल टू V1A प्लस V1B। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इस पोर्ट में देखो आ गए तो I2A और I2B एक ही पोर्ट में है ना, देखो एक करंट जा रहा है ना, तो I2A इक्वल टू I2B, इक्वेशन नंबर 3। और ये V2 क्या होगा? V1 प्लस V2, तो देखो इसमें पूरे का पूरे में ये तो वोल्टेज है ना, तो V2 इक्वल टू V2A प्लस V2B। अगर आपको डाउट हो तो आप KCL लगा सकते हो। देखो V2 यहाँ से लग प्लस V2, अब देखो प्लस वाला मिला तो हमारा V2 है, और अगेन यहाँ आ रहे हैं तो फिर प्लस मिला, हमारा V2B इक्वल टू 0, तो V2 इक्वल टू V2A प्लस V2B। अपने पास ये मिल गया। अब मैं मानता हूँ लेट Z पैरामीटर फॉर नेटवर्क NA। इस NA के लिए हमें लिखना है Z पैरामीटर। क्या लिखेंगे बाबू? V1A इक्वल टू Z11A I1A, Z12A I2A, again V2A इक्वल टू Z21 I1A, Z22A I2A। लिख दिया। इस इक्वेशन को नाम देता हूं मैं 4 हो गया 5। Z पैरामीटर फॉर नेटवर्क NB। अब NB के लिए इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखूंगा? देखो तो V1B इक्वल टू Z11B I1B, Z12B I2B, और V2B इक्वल टू Z21B I1B और Z22B I2B। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं, 6 बोल देते हैं। तो ये अपने पास इक्वेशन मिल गया। देखो आप
इस इक्वेशन में V1 और V1B का वैल्यू किया जाए तो V1A और V1B का वैल्यू किया जाए तो लिखते हैं putting the value of V1A and V1B in equation number 2। अब इसमें V1A और V1B का वैल्यू रखो तो V1A कितना है तो V1A अपने पास ये रहा कितना Z11A I1A और Z12A I2 V1 हो गया। अब V1B है रहा आपके पास तो V1B हो गया Z11B I1B और Z12B I2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखो I1A और हाँ और वही चीज और देखो यहाँ ये इक्वल टू I1B होगा ये इक्वल टू क्या होगा I2 होगा क्योंकि पोर्ट ऐसे कनेक्ट है ना यही से तो I1 जा रहा था और यहाँ I1A था तो यहाँ से देखो I1A और I1B को क्या लिख सकते हैं I1 लिख सकते हैं तो लिखते हैं तो V1 Z11A I1 Z12A और देखो यहाँ ये किसके बराबर हो जाएगा I2 के बराबर तो हो जाएगा ये I2 अपना Z11B देखो ये I1B किसके बराबर I1 के बराबर अपना Z12B I2 तो देखो I1 के साथ कर दो V1 Z11A plus Z11B I1 और Z12A plus Z12B I2 ये अपने को पहला इक्वेशन मिला और इक्वेशन का नंबर कितना है 7। ठीक है अगेन putting the value of V2A और V2A and V2B in equation number 4 और V2A और V2B का वैल्यू रखो तो V2A और V2B का वैल्यू कितना है देखो तो इसको मैं हटाता हूँ देखो कितना वैल्यू तो V2 इक्वल टू V2A कितना है Z21A I1A और Z22A I2 ये हो गया V2B कितना है बाबू V2B अपने पास ये है तो ये है Z21B I1B और Z22B I2B। अगेन देखो अगर हम लोग पता था कि I1 इक्वल टू I1A इक्वल टू I1B आप जाकर 2 को नेटवर्क देख सकते हैं अभी जो डायग्राम बनाया था I2A और I2B ये अपने पास था देखो यहाँ पे लिख देंगे हम अगेन V2 इक्वल टू ये हो जाएगा I1 Z21A I1 Z22 ये कितना हो जाएगा I2 Z21B I1 और Z22B I2। अब ये अपने पास मिल गया तो इसको रीअरेंज कर दो रीअरेंज करने के बाद क्या मिलेगा देखो Z21A अपना Z21B I1 Z22A Z22B I2 इक्वेशन नंबर 8 तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 and 8 we get the overall Z parameter for series connected to two-port network that is Na and Nb। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन से क्या मिल जाएगा हम लोग को देखो तो हम लोग को मिलेगा यहाँ से बाबू Z11 Z12 Z21 और Z22 क्या मिल जाएगा देखो तो Z11 मिलेगा दोनों का Z11A और Z11B Z1BA
Z12 B, Z21 A, Z21 B, Z22 A और Z22 B। अब अगर इसको मैं और लाइन से लिख दूं तो क्या लिखेंगे? देखो तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा Z11 A, Z12 A, Z21 A, Z22 A प्लस Z11 B, Z12 B, Z21 B और Z22 B। ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? तो देखो ओवरऑल Z पैरामीटर फॉर ए सीरीज connection of two-port network is the matrix sum of their individual Z parameter. Is the matrix sum of their individual parameters Z parameter. दूसरा चीज यहाँ से ये पता चला कि जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो ओवरऑल इम्पीडेंस क्या होता है बाबू? चाहे इनपुट का हो चाहे आउटपुट का हो, दोनों क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो इनपुट इम्पीडेंस ये होता है दोनों Z11 और आउटपुट का Z22 होता है। Z11 देखो Z11 दोनों ऐड होता है इंक्रीज होगा और ये भी ऐड होता है ये भी इंक्रीज होगा। तो दोनों पैरामीटर क्या होंगे बाबू? इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट कनेक्शन है अपने पास बाबू पैरेलल कनेक्शन। क्या है बाबू? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन ध्यान से सुनिएगा बाबू। ये पैरेलल कनेक्शन में अगेन अपना नेटवर्क दो टू पोर्ट नेटवर्क माना जाता है, NA और NB। अगेन सेम टू सेम सीरीज कनेक्शन के साथ ये I2 है, V2 है, ये I2B और V2B है। सिमिलरली I2A, V2A, I2B और V2B। सेकेंड अपने पास इधर है I1A, क्या होगा? I1A, V1A और यहाँ पर मिलेगा वो I2B, I1B और V1B। ये अपने पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है। अभी दोनों नेटवर्क को क्या करना है? पैरेलल कनेक्ट करना है। अब पैरेलल कनेक्ट करना है तो पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं? पैरेलल जब भी कनेक्शन होता है तो प्लस प्लस एक साथ और माइनस माइनस एक साथ, प्लस प्लस एक साथ और माइनस माइनस एक साथ। देखो ये अपने पास प्लस है, ये यहाँ पे भी प्लस है और ये क्या है? माइनस है और ये क्या है? प्लस है। ये क्या है? माइनस है। ये क्या है? माइनस है। क्या है? प्लस है। ये पैरेलल कनेक्शन प्लस प्लस एक साथ होता है, माइनस माइनस एक साथ होता है। देखो तो प्लस प्लस को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, कर दिया, और माइनस को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए। यहाँ से अपने पास दो करंट, एक I2 मिल जाएगा और एक V2। ये ओवरऑल कनेक्शन का हमने करंट मान लिया कि ओवरऑल कनेक्शन के बाद एक करंट आएगा। सिमिलरली प्लस प्लस इसके साथ करंट होगा और माइनस माइनस इसके साथ करंट होगा। किसके साथ होगा? इसके साथ। ये माइनस माइनस करंट हो गया। अब देखो आप, ये अपने पास I1 हो जाएगा और ये अपने पास V1 हो जाएगा। अगेन ये प्लस प्लस ये नहीं तो प्लस, ये प्लस बनेगा और ये माइनस है तो माइनस बनेगा। सिमिलरली ये प्लस प्लस ये नहीं तो प्लस बनेगा और ये क्या बनेगा? माइनस बनेगा। अब एक फ्रॉम द एबव नेटवर्क, फ्रॉम द कनेक्शन डायग्राम, अब कनेक्शन डायग्राम को ऑब्जर्व करिए और यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए। सबसे देखिए, अब इस नोड पे ध्यान दीजिएगा। इस नोड पे देखिए, एक करंट ये जा रहा है I1 है, जाना ना, और एक करंट यहाँ से I1 भी जा रहा है। देखो I1 भी ये जाना है। तो पहला इक्वेशन मिला I1 इक्वल टू I1A प्लस I1B, इक्वेशन नंबर मिला। दूसरा इस नेटवर्क में देखो तो V1 इक्वल टू क्या मिलेगा? ध्यान से देखो। अगर मैं थोड़ा सा ऐसा हटाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास कनेक्शन है, थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वेशन के लिए लगा दूँ। V1 इक्वल टू दिस, V1 है तो पैरेलल है, तो V1 इक्वल टू V1 है। अब इस कनेक्शन को मैं पूरा कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इस कनेक्शन को निकालता हूँ और ध्यान से देखना। V1 इक्वल टू V2 है, V1 भी
तो इक्वल टू V1B दिख रहा है आपको? देखो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब ये कनेक्शन कंप्लीट कर दो। इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड साइड देखो तो यहाँ पर करंट देखो, एक यहाँ से करंट जा रहा है I2A और एक करंट जा रहा है यहाँ पे I2B। तो I2 इक्वल टू कितना मिलेगा? I2A प्लस I2B पहला मिला, दूसरा यहाँ से ये V2। अब मैं इसको थोड़ा करता हूँ अगेन देखो, ये देखो V2 इक्वल टू दिस और अगेन इसको कंप्लीट कर दो, ये हटा दो देखो तो V2B इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब है सेम टू सेम V2 इक्वल टू V2A इक्वल टू V2B। क्वेश्चन नंबर 4 ये बात समझ में आया? अब फॉर y पैरामीटर देखिए, फॉर y पैरामीटर करंट वेरिएबल है, अब करंट वेरिएबल y पैरामीटर में आता है। फॉर y पैरामीटर ऑफ Na, इस Na के लिए y पैरामीटर इक्वेशन लिखना है, क्या लिखेंगे? I1A इक्वल टू Y11A V1A, इस पैरामीटर इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी प्लस Y12A V2A, I2A इक्वल टू Y21A V1A प्लस Y22A V2A। इक्वेशन नंबर 5 बोल रहे थे इसको। फॉर y पैरामीटर ऑफ NB, इस NB के लिए y पैरामीटर, अब इसकी बात की जाएगा, इसकी ओवरऑल नहीं, अलग अलग। तो y पैरामीटर तो I1B इक्वल टू Y11B V1B, Y12B V2B और I2B इक्वल टू Y21B V1B और Y22B V2B। इक्वेशन नंबर 6। अब देखो इक्वेशन नंबर 6, अब देखो ध्यान से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1A and I1B in equation number 1। देखो I1A और I1B, देखो ये I1A और I1B, इसकी वैल्यू पुट करते हैं कहाँ पे? इस इक्वेशन में। तो I1 इक्वल टू ध्यान रखो कितना बनेगा? Y11A V1A, Y12A V2A प्लस I2B Y11B V1B और Y12B V2B। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर V1 इक्वल टू V1A V1B, V2 इक्वल टू V2A V2B, यानी इसकी वैल्यू अब दिया जाए। देखो V1 V1 V2 V2। तो I1 इक्वल टू Y11A, V1 इक्वल टू कितना लिखोगे? V1 प्लस Y12A V2A की जगह क्या लिखोगे? V2 की जगह V2 प्लस Y11B V1B की जगह पे V1B इक्वल टू V1 और प्लस Y12B V2, तो V2B इक्वल टू कितना? V2। ये थोड़ा अरेंज कर लोगे क्या मिलेगा? थोड़ा अरेंज करके और मैं इसको थोड़ा हटाता हूं, अरेंज करो क्या मिलेगा? ध्यान से देखो तो I1 इक्वल टू Y11A Y11B V1, तो दोनों में अब प्लस Y12A और Y12B V2। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? 5। इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। और इक्वेशन नंबर 6 चाहिए हमको। अब मैं डायग्राम को हटाता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। फाइव सिक्स सेवन बोल देते हैं। अब देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 और I2B, I2 and I2B in equation number 3। देखो तो
I2 और I2 की वैल्यू पुट कर दो। देखो I2 है अपने पास ये है और I2 भी अपने पास ये है, ये दोनों का वैल्यू पुट कर दो। देखो तो अपने पास क्या मिलेगा, देखो तो क्या मिलेगा, I2 इक्वल टू I2 है, I2 कितना है, Y21 है, V1 है, Y22 है, V2 है। I2 भी कितना है, Y21 भी, V1 भी और Y22 भी, V2 भी। और अगर हमने देखा था अगर V1A और V1B, V1 है V1B किसके बराबर था, V1 के, तो अगेन पुट कर दिया जाए Y21A V1 प्लस Y22A और ये किसके बराबर था, V2 के, अगेन Y21B ये V1 के और Y22B ये V2 के। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड देखा जाता है। अब आगे देखो इसको अरेंज कर दो, तो I2 इक्वल टू, देखो स्क्वायर हो जाएगा Y21A प्लस I21B, दोनों V1 है, प्लस Y22A प्लस Y22B, V2। इक्वेशन नंबर 8। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 Y11, Y12, Y21 और Y22 ये ओवरऑल Y पैरामीटर, ओवरऑल Y पैरामीटर ऑफ पैरेलल कनेक्शन कितना आ गया होगा, देखो तो Y11A प्लस Y11B, Y12A प्लस Y12B, Y21A प्लस Y22B, not 12 and Y22A प्लस Y22B। अगेन इसको अगर आप अरेंज करोगे तो सिमिलरली जेड पैरामीटर क्या लिखोगे इसको, Y11A, Y12A, Y21A, Y22A प्लस Y11B, Y12B, Y21B, Y22B। तो आपको देख के ये लगा ओवरऑल Y पैरामीटर फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क इज द इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू सम ऑफ द Y पैरामीटर मैट्रिक्स, Y पैरामीटर मैट्रिक्स ऑफ इंडिविजुअल टू पोर्ट नेटवर्क। अगर दोनों पोर्ट का अलग अलग Y पैरामीटर निकाल के उसको ऐड कर दिया जाए तो हमें पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क का Y पैरामीटर मिल जाएगा।